हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पिछले एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर रखी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 5.3 में। ठीक है, 5.3 जो एक्सरसाइज है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है। उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको इक्वेशन फॉर्म में दिए गए हैं और उनसे आपसे पूछा गया है कि उसमें से आप dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया गया कुछ इस टाइप से दिया गया। पहले तो हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज 5.3 में दिया गया है 2x + 3y = sin x। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है, एक्चुअल में आपसे पूछा बेटा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि dy/dx का मान निकालना। इस इक्वेशन से आपको, ये इक्वेशन ही तो है, देखिए इक्वल का निशान लगा है, इक्वल का है ना, स्वर समीका का निशान लगा, इसका मतलब ये इक्वेशन फॉर्म में है। इस इक्वेशन से आपको dy/dx का मान निकालना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, करना हमें ये है बेटा, हमें करना है y का x के सापेक्ष अवकलन, तभी तो dy/dx आएगा। क्योंकि हमसे साफ साफ उसने बोला है, उसने हमसे कहा dy/dx का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? dy/dx का मान ज्ञात करना। तो बेटा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम कहेंगे दोनों पक्षों का, क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का, या ऐसे लिखो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक बेटा, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे लगेंगे, पहले अवकलन का सिंबल लगाइए, तो 2x, फिर इसके साथ भी लगाइए 3y, फिर इसके साथ भी लगाएंगे sin x। ठीक है, अब जरा सुनिए, 2 तो बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा x, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dy/dx y बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। अच्छा, sin x का अवकलन होता क्या है, cos x। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। अच्छा, इसका x का क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 + 3, y का x के सापेक्ष dy/dx बराबर cos x। ठीक है, यहाँ तक समझ में गए? अगर समझ गए तो कितना आएगा 3 dy/dx, इसको लिखा, इस 2 को हमने किधर भेजा, उधर, तो कितना आएगा cos x - 2। तो अगर हम कहें dy/dx बराबर, तो आप कहोगे सर cos x - 2/3। समझ गए? ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपसे पूछी गई थी वैल्यू किसकी, dy/dx की। हमने क्या किया, सर्वप्रथम y का x के सापेक्ष अवकलन किया, y dy/dx एक ही जगह पे आया। देखिए आपको अलग अलग इक्वेशन दे देगा और वो इक्वेशन दोस्त देगा, उसमें हो सकता है ऐसी आ जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए कि y dy/dx 2 3 3 4 4 बार आ जाए। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना कि dy/dx को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके dy/dx की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन दे देगा dy/dx मान लो 4 पार्ट में आया, 4 जगह आ गया, तो चारों में से कॉमन लेंगे dy/dx, जो भी आएगा डिवाइड करेंगे, dy/dx का मान निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वैल्यू चेंज होती रहती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया होगा, हटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन अगला कुछ इस टाइप से दिया गया है। यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, दिया गया 3x + 3y = sin x, सॉरी sin y। ठीक है, वहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस का एक ये क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। ax + by³ + cos y, ठीक है, बराबर cos y। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को बेटा करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझो यार, वहाँ पे क्या था एक्चुअल में, वहाँ पे हमें यहाँ पे x दिया गया था, अब तो यहाँ पे क्या दिया गया, y। तो अब y दिया गया तो इसको हम करते कैसे, जरा देखिए। जैसे मान लो हमने क्या करेंगे, कहेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो हमें dy/dx निकालना है। निकालना क्या है यहाँ से, dy/dx
वैल्यू तो हमें इसी की फाइंड करनी है। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का dy/dx निकालने के लिए, इस इक्वेशन से dy/dx निकालने के लिए y का x के सापेक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आप लिख देना, मैंने नहीं लिख रहा हूँ तो कैसे लेगा, हम अवकलन का सिंबल लगा रहा हूँ, 3x प्लस d/dx 3y बराबर d/dx sin y। ठीक है, तो अब बताइए 3 तो बाहर आ जाएगा, d/dx x प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, d/dx इंटू वाई। यहाँ से क्या होगा, d/dx। अच्छा इसका बताइए साइन x का क्या होगा, साइन x नहीं है, साइन y है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप पहले इसके करेंगे तो पहले साइन का करेंगे तो साइन का क्या होगा, cos, तो cos y, साइन का क्या हो जाएगा, cos y, साइन y का क्या हो जाएगा, cos y। लेकिन अब y का भी करेंगे, x का करते थे तो 1 होता था, x का x के सापेक्ष 1 होता, लेकिन अब तो y का करना है, कहने का d/dx इंटू वाई का करना है, y का, जो ये y वाला फंक्शन है। तो इसका तो 1 नहीं आएगा, इसका तो कुछ और आएगा, देखिए क्या आता है। तो ये आएगा 3 इंटू इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू इसका क्या आएगा, dy/dx बराबर cos y। ठीक है, अब जरा इसका करिए, कितना आएगा, dy/dx। तो देखिए dy/dx यहाँ पे है, dy/dx यहाँ पे है। हमने कहा क्या कहा था, अभी हमने कहा था जहाँ जहाँ dy/dx होगा उनको इकट्ठा करके उनसे dy/dx कॉमन ले लेंगे। तो dy/dx यहाँ पे, dy/dx यहाँ पे, तो इस dy/dx को उधर ले जाते हैं, तो इधर केवल 3 बचेगा, ये वाला। तो इधर हम क्या करते हैं, cos y इंटू dy/dx माइनस ये 3 dy/dx उधर ले गए। अच्छा इन दोनों में dy/dx कॉमन मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो आप इसमें dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, cos y माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 3। ठीक है, अब बच्चा अगर हम यहाँ से बात वैल्यू निकालें कितनी आएगी, अगर हम कहीं इसकी वैल्यू निकालें तो आप कहोगे dy/dx बराबर ये डिवाइड में आ जाएगा 3/cos y माइनस 3। समझ गए, ये करना है, बस आपको याद रखना है, कहीं बस मिस्टेक ना करना माइनस प्लस में इधर उधर करने में। बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है एक अवकलन। ठीक है, अवकलन मतलब ये समझ लीजिए, अवकलन ये चीज़ें आपको आप देख के आप बता देंगे थोड़ी देर, जब आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप ये चीज़ें कर नहीं पाएंगे तब तक आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो अवकलन आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए हमें इसका अवकलन करना बेटा, इसका देखिए, इससे dy/dx निकालना है, तो वही तरीका है, दो तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dx ax प्लस d/dx by³ बराबर d/dx cos y। सुनिए बेटा, इसमें a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dx इंटू एक्स, ax है, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है, d/dx इंटू y³ बराबर cos y का sin y। ठीक है, cos y का sin y, पर आप किसका करेंगे, d/dx इंटू वाई का भी तो करेंगे। श्रृंखला नियम से क्या कहते हैं कि पहले किसी भी फंक्शन को छोड़ना नहीं है। पहले हमने cos का किया तो sin आया, cos y का sin y, पर y का तो भी करेंगे, तो y का क्या आएगा, dy/dx आएगा, वो हमने देखिए ऐसे नोट किया, अभी करेंगे उसका। तो इसका कितना आएगा, a इंटू एक्स का कितना आएगा 1, x का x के सापेक्ष 1 v। अच्छा y³ x की पावर n के टाइप का हो गया ना, तो कितना आएगा 3x की पावर 3y की पावर 3 माइनस 1, x की पावर n टाइप का हो गया, तो 3y की पावर n। अब ठीक किसका करेंगे, y का कितना आएगा, dy/dx डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा sin y, इसका कितना आएगा dy/dx। अरे चला आपको हो सकता है ये ना समझ में आया हो कि dy/dx y³ का ये कैसे आ गया। अरे यार x की पावर n का क्या होता है बेटा, x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो इसी तरह y³ का क्या होगा, y की 3 आगे आ जाएगा, y 3 माइनस 1 इंटू वाई का जब करेंगे dy/dx। ठीक है, ओके, y प्लस a प्लस 3dy² dy/dx बराबर साइन y इंटू dy/dx। dy/dx कहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको उधर ले जाते हैं या उसको इधर ले आओ, इसको फिर इधर। तो हमने a को इधर किया और बाकी इसको उधर ले गए, तो कितना आएगा sin y
इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस 3b² डी वाई अपान डी एक्स। अब अच्छा इनमें दोनों में डी वाई अपान डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो इसमें डी वाई अपान डी एक्स हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो इधर क्या आएगा, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, रुकिए जरा देखिए, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन लिया तो कितना बचा, साइन वाई माइनस 3b², इधर कितना है a। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, ये आंसर हो जाएगा, साइन वाई माइनस 3b² बराबर डी वाई अपान डी एक्स। समझ गए? तो इस तरह से इक्वेशन दी जाएंगे, इस तरह से आपसे इक्वेशन के वैल्यू निकालने रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, ले लिया होगा सभी लोगों ने, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन 4 कर लिए हम लोगों ने, जितने भी कर लिए हो, नंबर हमने शायद दोनों में सेम डाल दिया था, आप देख लेना, मिस्टेक ना करना, ठीक है। आपके पास बुक होगी, अपने बुक में देख लेना, मैंने नंबर डाल दिए थे 2, इसको भी शायद 2 डाला था, उसको भी 2 डाला था, तो आप नंबर अपने देखते रहना कैसे डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप से दिया गया है, 5 नंबर दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। चला इसको आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि इधर करोगे फर्स्ट सेकंड से, ये इसका भी कर लोगे, इसका भी जहाँ जहाँ डी वाई अपान डी एक्स आएगा उन सबको पास लाएंगे, उनमें डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके डिवाइड मार देंगे, समझ गए ना। कॉमन लेके जो बचेगा ब्रैकेट में उसको हम उससे के नीचे कर देंगे, तो इसका सलूशन आप निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, कुछ इस टाइप से दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो चला इसका भी आप कर लोगे, क्यों, क्योंकि नहीं सॉरी 100 दिया गया बराबर, इसका जब करोगे तो 0 आएगा, इसका करोगे इन दोनों में कोई डी वाई अपान डी एक्स आएगा, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स से भाग दे देंगे, समझ गए ना। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो भी है 5 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इतना पीछे वाला कंटेंट पढ़ोगे, पहला वीडियो और इस वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को देखोगे और इसके बाद जितना मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ा होगा आपने, रियल में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप आराम से इन दोनों से करना क्या है, आपको डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी भाई डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है, आप लोग निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे। आंसर तो टाइप होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में हम अल्फ़ाबेट में आंसर आएगा तो वो उसमें टेक्स्ट में आता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके अपने बुक में आंसर मैच कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, ठीक है दोस्त। इन्हीं दोनों की तरह है ये भी, इस क्वेश्चन की तरह ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया, डाटा थोड़ा बड़ा दे दिया गया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएं, तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्क्वायर वाले ज़्यादा आ गए हैं, तो इसको हम आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि तो ये कर दूंगा तो ये तो आप आराम से फिर कर ले जाओगे। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, दो तरफ से इस दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, y का। तो इसका अवकलन कितना आएगा, d अपान डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस d अपान डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस d अपान डी एक्स एक्स क्यूब। इधर भी करेंगे, कितना आएगा, d अपान डी एक्स 81। तो मालूम है इसका तो 0 आने वाला है। इधर करिए, इसका कितना आएगा, x की पावर n से कितना आएगा, 3x की पावर 2। अब फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो करेंगे नहीं। यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड से हो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अवकलन d अपान डी एक्स, इसका करोगे अवकलन y का कितना, dy अपान डी एक्स। फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकेंड माना, ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो सेकेंड का फर्स्ट का करेंगे कितना आएगा, 2x, ठीक है, समझ गया, ठीक। प्लस इसी तरह ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन,
समझ गए ना, ये सेकेंड फंक्शन। तो कितना फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड्स, इसका से अवकलन करो कितना आएगा 2y, क्योंकि ये x की पावर n हो जाएगा ना, y की पावर 2 है तो y की पावर 2, तो 2 माइनस 1 होगा तो 2y, फिर y का करेंगे कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस अब सेकेंड फंक्शन ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का x का अवकलन 1 प्लस एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? बस कुछ नहीं करना, डी वाई अपन डी एक्स कहाँ यहाँ भी है, डी वाई अपन डी एक्स कहाँ यहाँ भी है, इन दोनों से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, डिवाइड मार दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए जरा करिए, इससे डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले रहे हैं बेटा, कितना आएगा डी वाई अपन डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा 2xy, ठीक है। बाकी इसको सबको उधर ले जाएंगे, समझ गए ना, इन सबको हम उधर ले जाएंगे, तो सबको उधर ले जाएंगे तो सब माइनस हो जाएंगे 3x स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस का 2xy, ये जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। इतना ठीक है गुरु? तो बस इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपान ये डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये आंसर लिख सकते हो आप, चाहे तो आप इस सबसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस बाहर लगा दो, सबको प्लस कर दो, ठीक है। आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये मतलब है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेरी बात सुनो, मुझे एग्ज़ाम में आंसर नहीं पता होगा, मुझे एग्ज़ाम में मेरा प्रोसेस पता होगा कि मैं क्या रहा हूँ एक्चुअल में, तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो आंसर जो आएगा वो सही है। नहीं आएगा सही तो हो सकता है इसी फंक्शन को और उसने अरेंजमेंट करके अलग तरह से लिख दिया हो, तो उसका आंसर, पर आपको आंसर यही लिखना है, यही आप आंसर लिख के आएंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि यार मुझे नहीं पता है कि उसने आंसर कैसे दिया है, हो सकता है उसने इसको अलग अलग करके अरेंजमेंट करके उसने और किसी तरह से आंसर दिया, तो आंसर पे मत जाना कोई भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो इसको फिर हम हटा देते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन हो गया, ये आप देखिए ये कर लिया तो ये भी कर लोगे और ये तो आराम से कर लोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम आप लोग कर लोगे। तो चेला इतने सवाल हो गए हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर इतने सवाल हो गए हैं तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया था। क्वेश्चन अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, लिखा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के का मतलब कांस्टेंट। यार जरा मेरी बात सुनो, इसका ऐसा कोई बच्चा नहीं जो इसका अवकलन ना कर पाए। क्यों? क्योंकि ये तो सारा मैंने बता दिया पिछले टर्म में। देखिए क्या करें, इसका करना, इसका करना, इसका करना, और मुझे निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे दोस्त इस सब का हम अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो इसका तो अवकलन 0 आने वाला है, तो इसका डी अपॉन डी एक्स के करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। तो इधर तो टर्म 0 आने वाला है, इधर देखते हैं जरा। हम पहले करेंगे इसका, करेंगे कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे कितना कॉस एक्स वाई। तो दोस्त ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू के, ठीक है। साथ में दिखाते हैं। जो इसका करो जरा अवकलन, तो पहले तो x की पावर n है ना, अरे यार साइन y की पावर 2 लिख नहीं सकते हैं, तो ये x की पावर n नहीं हो गया, तो इसका x की पावर n के हिसाब से करेंगे कितना आएगा 2 साइन y। 2 माइनस 1 पावर आएगी ना, तो वो लिखें 2 माइनस 1 पावर बचेगी, वो लिखेंगे या ना लिखें, ठीक है। लेकिन अब किसका करेंगे, साइन का, साइन का क्या होगा कॉस y। फिर किसका करेंगे y का, तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सारी चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे किसका, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और x की जगह पे कितना है x इंटू वाई। एक्स की जगह पे एक्स वाई है तो एक्स वाई रख दिया, जो एंगल है वही रख दिया, ठीक है। अब करेंगे किसका x इंटू वाई का, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब बराबर इसका तो 0 आने वाला है पता मुझे, तो कितना आएगा देखिए जरा, इसका 2 साइन
वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये माइनस कर देंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे कॉस एक्स वाई। जरा इसका अवकलन करिए, कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। पहला लिखा बाहर डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, फिर वाई को बाहर करेंगे एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यार इतना तो आपको समझा ही दिया यार, इतना तो आप मत, छोटी छोटी चीज़ें तो आप समझ जाया करिए आराम से, ठीक है। बड़ा दिक्कत होती है यार। देखिए ये क्या होता है, अगर यही क्लास लाइव चल रही होती तो आपके कमेंट भी मेरे मतलब चलते रहते तो उनके हिसाब से मुझे समझ में आता रहता कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। पर यार दोस्त हम अभी लाइव आ नहीं सकते क्योंकि उसकी बहुत कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी लाइव आने लगेंगे आपके सामने। तो सुनिए, इस cos एक्स वाई, अच्छा इसका देखिए क्या आएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा ये बताइए, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, इस x को आगे लिख देते हैं x और इस cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इस cos x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस का y cos एक्स वाई बराबर 0। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे और बेटा इसको उधर लेके हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिए अगर इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, यहाँ नीचे दिखेगा, दिख जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मान लो ले लिया मैंने, तो कितना बचेगा, 2 sin y cos y। देखिए सुनिए मेरे, 2 sin y cos y, इसको sin 2y लिख सकता हूँ, sin 2x का फार्मूला हो जाएगा ना 2y का फार्मूला, क्योंकि एंगल सेम है, 2y का फार्मूला तो sin 2y, ठीक है। अच्छा ये क्या आएगा बेटा, जरा सुनिए, x cos एक्स वाई, ठीक है, बराबर इसको उधर ले जाएंगे y cos एक्स वाई। अरे महाराज 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। फार्मूला नहीं पता क्या आपको, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़े हो गए यार, ये फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूले का y था तो y आ गया। अब इसका डिवाइड कर देंगे, इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y cos y अपॉन एक्स वाई, सॉरी cos y एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स cos एक्स वाई, ठीक है। ये दोस्त आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो यार देखिए मैंने शायद आपको पढ़ाने की अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ, जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ कि जितना ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है उतने ही ज़्यादा एमबी का वीडियो हो जाता है, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। आपको मालूम है अगर मैं 40 मिनट का वीडियो बना देता हूँ तो बेटा वो 1.5 GB का वीडियो 2 GB का वीडियो हो जाता है, जबकि बहुत फ्रिक्वेंसी कम में बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो यार इसका फिर प्रॉब्लम होती है उसको अपलोड करने में, तो फिर उसी हिसाब से हम इसको ट्राई करते हैं, छोटा सा जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाते हैं और ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप सपोर्ट करिए, लाइव आएंगे तो बहुत आराम रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ज़रा अब इसको हटा लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसको करने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है आपको पास, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। यार इसको आप आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स ये क्या है, एक्स की पावर एन, ये क्या है, एक्स की पावर में आराम से हो जाएगा। अगर हम कहें दोनों तरफ किसका अवकलन करोगे, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ y का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, लिख दो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई। तो बेटा x की पावर n क्या होगा, 2 साइन x की पावर 2 माइनस 1। अब करेंगे किसका, साइन का, साइन का क्या है, कॉस x, और फिर करेंगे x का, तो x का कितना आएगा, 1, ठीक। यहाँ पे आए क्योंकि x के सापेक्ष x का 1 आ जा रहा, पर यहाँ पे देखना x नहीं 1 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ y है तो y का dy अपॉन dx आएगा।
तो जब इसका करेंगे कितना आएगा 2 cos y की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n से करेंगे ना, समझ रहे हैं ना यार, x की पावर n से करेंगे ना तो कितना आएगा 2 cos y 2 माइनस 1। अब करेंगे किसका cos y का कितना आएगा माइनस का sin y, अब y का करेंगे कितना आएगा dy अपॉन dx, और इस dy अपॉन dx की और बराबर 1 का करोगे तो कितना आएगा बेटा 0, 1 का करोगे तो कितना आएगा 0, इधर हमने किया नहीं है, आप यहाँ पे लिख लो डी अपॉन dx इंटू 1, तो इसको तो 0 आने वाला है तो कितना है 0, इसको उधर ले जाना डिवाइड मार देना आंसर आ जाएगा। चलो लिख कर देते हैं 2 sin x cos x बराबर, ये sin 2x का फार्मूला भी बन गया। इसको अगर देखिए माइनस चिन्ह अगर यहाँ पे लगाएं तो इसको उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा जरा 2 cos y इंटू साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बेटा ये माइनस चिन्ह यहाँ पे इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इधर 0 वाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन कास 2 वाई का फार्मूला जाएगा, साइन 2 वाई का फार्मूला जाएगा, तो कितना आएगा साइन 2 वाई 2x का फार्मूला हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 2 वाई का फार्मूला हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका भाग दे देंगे साइन 2x अपॉन साइन 2 वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन हमने अवकलन के करना सीखा। देखिए अलग अलग फंक्शन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है, आप इतना पढ़िए, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।